तो अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5, ठीक है। अभी तक टाइप 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब टाइप 4 तक का क्वेश्चन जो डीपीपी है, डीपीपी 2, इसको हम टेलीग्राम पर भी डाल दिए हैं, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके बना सकते हैं, है ना। टेलीग्राम पर भी डाला हुआ है, वहाँ से भी आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला गया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग यहाँ पे मिल ही जाएगा आप लोग को, ठीक है। ध्यान रखिए। तो उसको बना करके जो भी दिक्कत लगे उस क्वेश्चन के बारे में पूछेंगे, देखेंगे, अधिकतर अगर बच्चे पूछ रहे हैं फिर उस क्वेश्चन को भी बनाया जाए, ठीक है ना। बाकी हम लोग अभी टाइप 5 पढ़ते हैं, टाइप 4 तक पढ़ चुके हैं। टाइप 5 देखिए, टाइप 5 क्या बोल रहा है। टाइप 5 शब्द वाले प्रश्न है। जैसे कि अभी तक हम लोग जो प्रश्न पढ़े हैं वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा शब्द वाले प्रश्न है। क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा इसमें शब्द रहेगा। जैसे क्या दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 8 और गुणनफल 12 है। ध्यान देंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और 8 है और गुणनफल 12 है। शून्यकों का योगफल 8 है और गुणनफल 12 है। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न है। द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों के योगफल 8 है और गुणनफल 12 है। ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं पहले, लेकिन उसमें क्या दिया था, उस क्वेश्चन उसमें शब्द नहीं था, सिंपल दिया हुआ क्या था, द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसमें शून्यकों के योगफल गुणनफल, सिर्फ मतलब कि अंक दे दिया गया था, उसमें शब्द नहीं था। और इसमें क्या किया गया, शब्द को लिख दिया गया। तो ये शब्द आने से घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर टाइप 2 पढ़े थे, टाइप 2 में दिया हुआ था, वैसे ही टाइप 5 में क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या किया गया, कुछ शब्दों को इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसके शून्यकों का योगफल, योगफल यानी कि, ध्यान दीजिए, हर प्रश्न से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर दिया है 8, योगफल दिया है 8 तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 दिया हुआ है। यहाँ पर गुणनफल 12 दिया है, योगफल 8 दिया है। और पूछ रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब द्विघात बहुपद पूछ रहा है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर जमा करते हो, माइनस बीटा जमा करते हो, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है 8। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 8 दिया हुआ है, प्लस अल्फा बीटा का मान दिया है 12 रख दिए। एक्स स्क्वायर 8 में x गुना 8x, और यहाँ पर 12 हो गया, इतना ही छोड़ देना। अगर यदि इसमें कहे इसका और क्या ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद तो ज्ञात करिए दी, इस क्वेश्चन में और इंक्लूड कर दे कि नहीं, इसका शून्य ज्ञात करें, इसका शून्य ज्ञात करें। ये योगफल है, गुणनफल है, शून्य नहीं है। 8 योगफल है, 12 गुणनफल है, ये इसका शून्य नहीं है। यदि बोल दे तो शून्य भी निकाल सकते। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसे क्या निकालेंगे हम, गुणनखंड ज्ञात कर देंगे। इसका निकालेंगे गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x, 6 2 8, 6 दूनी 12, 6 2 से निकल जाएगा, x दोनों में कॉमन, x कॉमन, यहाँ बचेगा 6। ये दोनों में 12 2 कॉमन है, 12 में भी 2 है, 2 में भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन, यहाँ पे x बचेगा और माइनस 6 बराबर 0। दोनों एक जैसा है, यहाँ को लिख दीजिए x माइनस 6 और यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 0। ये माइनस में 6 है, ये भी माइनस में 2 है, तो दोनों बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी x का मान आ गया x बराबर 6 और 2 भी, यानी इसका 2 का मान आ गया।
x का मान 6 और 2, समझाई बात। x का मान कितना आ गया, 6 और 2 दोनों, ये इसका शून्यक हो गया, 6 और 2 इसका शून्यक, और 8 और 12 इसका मूल्य का जो फल गुणनफल, और यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, ये बहुपद हो, समझाई बात। देखिए ये इसका 1 नंबर था, टाइप 5 का 1 नंबर था। अब टाइप 5 का दूसरा देखिए, इसको भी हम हल कर देते हैं। इसमें दिया हुआ है यदि बहुपद 7x² प्लस bx, ध्यान रखेंगे इसका दूसरा क्या दिया है, जो 2 नंबर प्रश्न इसमें दिया है, यदि बहुपद 7x² प्लस bx माइनस 3 के शून्यकों का योग 3 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, देखिए टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। बहुपद दिया है 7x² प्लस bx माइनस 3, 7x² प्लस bx माइनस 3 के शून्यकों का योग 3 है, शून्यकों का योग 3 है, तो b का मान पूछ रहा है। ध्यान, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसमें क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है -3, सॉरी 3, शून्यकों का योग दे दिया है 3, तो क्या पूछ रहा है, b का मान निकालिए। तो ध्यान रखेंगे जो दिया वहीं रख दीजिए, जो दिया वहीं रखिए, शून्यकों का योगफल दिया है ना, योगफल रखिए, क्योंकि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा और -b/, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3 है, और यहाँ पर माइनस, और b का मान ba है, b का मान क्या है, b, और a का मान 7 है। देख रहे हैं a का मान कितना है, a का मान 7, b का मान b, c का मान -3 है ना, a b c, a का मान 7 है, x² में जिसे गुना है वो a का मान है, x में जिसे गुना है वो b का मान है, इनमें c में किसी भी संख्या से गुना नहीं है, केवल अचर पद है, तो ये हो गया आपका c का मान, ये c का मान है, ये का मान है, b का मान है, ये c का मान है। यहाँ पर b का मान रख दी ba है, और a का मान कितना है 7, तो 7 b बटा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, 7 का 21 और माइनस b का मान पूछ रहा है, माइनस b का मान नहीं, ये माइनस b का मान पूछ रहा है ना, तो b माइनस इधर आ जाएगा, b का मान कितना -21, ये b का मान पूछ रहा है ना, इस b का माइनस उठ के कहाँ लग जाएगा अंक में, यानी -21 आंसर। समझ बात, ये इसका 2 नंबर है, समझा क्या। इस प्रकार से अनेकों प्रश्न हो सकते हैं। इसमें इस टाइप 5 में आपको और प्रश्न नहीं दिए गए हैं, टाइप 5 के 2 प्रश्न को हल करेंगे आप लोग, इस प्रकार से आपको और प्रश्न दिए जाएंगे। जब डीपीपी पूरे खत्म हो जाएंगे, 1 से लेकर 15 तक 15 के डीपीपी खत्म हो जाएंगे, फिर आप लोगों का टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी आप लोग दे सकते हैं और ऑफलाइन भी, ठीक है ना। तो ऑनलाइन जब टेस्ट सीरीज कराया जाएगा तो उसमें हम लोग डीपीपी से जितने भी प्रश्न बनेंगे उतना प्रश्न आप लोग को देंगे, हम उस प्रश्न को आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। इसलिए टाइप 5 में और प्रश्न नहीं दिया गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6। देखिए टाइप 6 में हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप 6 में भाग पढ़ना हम लोग को, टाइप 6 में पढ़ना है भाग। इसमें क्या करना है, भाग में px को gx से भाग करनी है, px को gx से भाग करनी है, जिसमें px का मान दिया हुआ है और gx का मान दिया हुआ है। px का मान है x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2, और gx का मान है x माइनस 1। तो अभी हम क्या करते हैं, इस gx से इस px में भाग करते हैं, तो gx का मान है x माइनस 1 और px का मान है x³ माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, भाग करने वक्त ध्यान रखना है कि पहले वाले को किसी ब्याज में कटाना है। यहाँ पर x³ है और यहाँ पर x के पावर 1 है, x के पावर 2 से गुना करेंगे। कारण क्या है कि गुना में पावर को जोड़ते हैं, कि x² से कि पूरा में गुना, देखिएगा x के पावर 2 और x के पावर 1, क्या पाएगा x के पावर 3, x के पावर 2 में 1 से गुना x के पावर 2 आए, यानी ये पूरा यहाँ पर, तो पावर 3 वाला 3 के सामने, पावर 2 वाला 2 के सामने, x³ माइनस
एक्स स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। सेम सेम है, एक्स खत्म, माइनस प्लस माइनस होगा, यानी 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, लेकिन माइनस में, क्यों? क्योंकि 3 बड़ा है और बड़ा चीज माइनस में, और बाकी जो कहते हैं जुड़ जाएगा। और फिर कोशिश ये रहेगा कि पहले वाले को हम घटाए, यहाँ चाहिए माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पर है x, इसमें गुना करेंगे माइनस 2x से, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 2 में x गुना 2, x में x से गुना x के पावर 2, ठीक है? तो अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अभी संख्या से अगर इसमें गुना हुआ माइनस माइनस प्लस होगा, और 2x में x गुना होगा तो 2x होगा, प्लस वाला होगा तो माइनस, माइनस वाला होगा तो प्लस, घटेगा तो चिन्ह बदलेगा। अभी जो कहते हो सेम का सेम है, कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस यानी घटा, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 4x में से 2x घटेगा, हो जाएगा 2x, ऊपर से देगा 2, और यहाँ पर भी घटाना है, इसमें चाहिए 2 प्लस का चिन्ह, तो 2 प्लस का चिन्ह, 2 में x गुना 2x, प्लस माइनस माइनस, और 2 एकम 2, प्लस 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 प्लस, यानी 2 2 4, यानी ये शेष आ गया, अब नहीं कटने वाला है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे x माइनस 1 है, नहीं कटेगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे भागफल बराबर ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और शेषफल इस बराबर 4। क्या पूछ रहा है? इसमें भागफल और शेषफल ज्ञात करें, भागफल और शेषफल ज्ञात करें। अगर चाहे तो आप इसको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, यानी कि px बराबर gx इंटू आर एक्स प्लस क्यूब एक्स प्लस आर एक्स पर आप जांच भी सकते हैं। px बराबर gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यहाँ पर भाज्य रखेंगे, इसको gx भाजक रखेंगे, सॉरी भाजक रखेंगे, क्यू एक्स भागफल रखेंगे और आर एक्स शेषफल रखेंगे, और इसमें गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये भाज्य के बराबर में आएगा। यहाँ पर आप लोग जांच भी सकते हैं, समझाई बात? अगर जांचने के लिए बोले तो क्या करेंगे? इस सूत्र पर विभाजन सूत्र पर जांच सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, बराबर बी प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, इस प्रकार भी लिखते हैं। या इस तरह भी भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। देखिएगा एक तरीका से ये तीनों का तीनों एक ही चीज है, तीनों का तीनों एक ही चीज लिखा हुआ है। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ए बराबर बी की प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर, एक्स बराबर जी एक्स इंटू एक्स प्लस आर एक्स, तीनों के तीनों एक ही चीज है। समझ में आई बात? अब चाहे तो इस पर इसको आप जांच भी सकते हैं, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं जो कोष्ठ के अंदर में है इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, और नीचे जो है इसको बोलते हैं हम लोग शेष। समझ आई बात? इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप 6 का 4 प्रश्न आप लोग खुद बना सकते हैं। समझ आई बात? अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप 7, अभी पढ़ते हैं टाइप 7। देखिए टाइप 7 में बोल रहा है पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कीजिए, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कीजिए और जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करेंगे। क्या करेंगे? पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करेंगे। जैसे अभी टाइप 6 बना है, टाइप 6 बना है ना, टाइप 6 में जिस प्रकार से भाग किए हैं सेम उसी प्रकार से टाइप 7 में भी भाग करेंगे। और भाग करने के बाद अगर शेषफल का मान 0 आ जाए, सेम उसी प्रकार से जिससे टाइप 6 में हम लोग भाग किए हैं, भाग करने के बाद शेषफल आया, भागफल भी आया कुछ ना कुछ, उसी प्रकार से क्या करेंगे, भाग करेंगे। और भाग करने के बाद यदि शेषफल का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए, शेषफल यदि शून्य आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। और 0 नहीं आए, अगर शेषफल 0 नहीं आए
यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अगर शेषफल 0 आ गया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 आएगा तब, और शेषफल 0 नहीं आए तो लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। समझाई बात? टाइप जैसे 6 बना टाइप वैसा ही 7 बना लेनी है। और शेषफल का मान 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। और जैसे ये बन जाए तो आप इसको जांच भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? जांच भी। समझाई बात? टाइप 7 आप लोग बना लेंगे। कौन देखते हैं टाइप 8? देखिए टाइप जैसे 6 बना ना वैसा ही टाइप 7 बनेगा सेम। ठीक है, अब देखते हैं टाइप 8। टाइप 8 में बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्या बोल रहा है निकालने के लिए। इसमें दिया है एक्स क्यूब, एक नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 वो एक बहुपद gx से भाग देनी है, यानी यह px का मान है। px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 में gx से भाग देनी है, यानी कि इसमें gx नहीं पता है, gx नहीं पता है, ये px है। और दिया क्या है? भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल क्रमशः प्राप्त होते हैं x माइनस 2 और 4 माइनस 2x, यानी कि भागफल यानी क्यूब x माइनस 2 प्राप्त होते हैं और शेषफल यानी कि rx 4 माइनस 2x प्राप्त होते हैं। ये प्राप्त हो रहा है, ध्यान रखेंगे। देखिए भाज, भाजक, भागफल और शेषफल, इन तीनों में से, इन चारों में से 3 का मान दिया हुआ है और एक का मान पूछ रहा है। ये है भाज, ये है भाजक, ये है भागफल और ये है शेष। भाज भी दिया हुआ है, भागफल भी दिया हुआ है, शेषफल भी दिया है। निकालना क्या है? भाजक निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इसका सूत्र अभी आप लोग बताए हैं, भाज बराबर भाजक गुना देखिएगा, भाज्य का सूत्र होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये भाज का सूत्र है लेकिन हमको भाज नहीं क्या करना है, इसमें भाजक निकालना है। देखिए भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे, भाजक यही रहने दीजिए, शेषफल प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा। भाजक ज्यों का त्यों, भाजक ज्यों का, शेष प्लस में नहीं आएगा तो माइनस, भाज माइनस शेष, और ये गुना में नहीं आएगा तो भाग, भागफल बटन हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो दिक्कत, ये एक सूत्र बन के तैयार हो गया भाजक का, ये भाजक का सूत्र हो गया। अब यहाँ पर रखिए भाज का मान, देखिए भाज का मान यहाँ पर ऊपर रखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये भाज का मान हो गया। माइनस शेष बोल रहा है, शेष का मान यहाँ पर देखिए, शेष है 4 माइनस 2x और बटा भागफल, भागफल का मान कितना है? x माइनस 2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए ये वाला पूरा जीव कहते हैं, रन दीजिए। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 में x गुण, यहाँ कुछ नहीं, एक है 2x। ठीक है, बटा कितना? x माइनस 2, एक्स क्यू जो कहते हो, फिर x² भी देव कहते हो। अब देखिए यहाँ पर एगो x है, यहाँ पर 2 x है, दोनों प्लस में है, प्लस प्लस यानी प्लस होगा जुटेगा तो 2 x और एगो x, 3 x हो गया, और यहाँ घट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 माइनस में, क्योंकि 4 बड़का है, बड़का माइनस है, और बटा x माइनस 2, यानी इतना में अब इतना से भाग करेंगे, x माइनस 2 से इतना में हम भाग करेंगे, बाद में हमें आंसर प्राप्त होगा। देखिए भाग करते हैं, इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को, जगह का अभाव है इसको मिटा दें। अब x माइनस 2 से इसमें भाग करते हैं, x माइनस 2
आगा एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। देखिए यहाँ पर x माइनस 2, एक्स की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 2 भाग करनी है। पावर इसका 1 है, इसका पावर 3 है, तो पावर 2 से गुना x की पावर 2 में x की पावर x गुना तो x की पावर 3 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर में 2 से गुना 2x स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा, माइनस x स्क्वायर बचेगा। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट जाए, 1x स्क्वायर बची और माइनस का है लो 3 बड़का बन और बड़का 3 माइनस बा, इसे यहाँ पर माइनस होगा, बाकी जो कहते हैं उतर जाए 3x माइनस 2। अब देखो जाओ है x माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स से गुना, यहाँ पर माइनस से और माइनस प्लस माइनस, एक्स के पावर 1 कुछ नहीं देख है और यहाँ पर 1 है, एक्स के पावर 1 और एक्स पावर 1, एक्स के पावर 2 माइनस माइनस प्लस, एक्स में 2 से गुना 2x आ जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, कट गया 2x में से 3x में से 2x जाएगा x और यहाँ पर माइनस 2 जो कहते हो, यहाँ पर सेम है, एक मर्तबे लगा दीजिए x माइनस 2 कट गया ना, शेषफल कितना आ गया 0। अब ये इसका मान कितना हो गया भाजक का, इसलिए भाजक बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ये इसका भाजक कहाँ है, ये है, ये इसका ये भागफल है, लेकिन इसके लिए क्या है भाजक है, ठीक है ना। तो भाजक का आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर। समझ आई बात। तो टाइप 8 में इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसी में भागफल का मान ज्ञात करना है, किसी में भाजक का मान ज्ञात करना है, तो किसी में शेषफल का मान ज्ञात करना है। किसी भी इन चारों में किसी 3 का मान दिया रहेगा, आप किसी एक का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई पूछेगा इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, भाग करने की जरूरत पड़ेगा भाग करेंगे, गुना करने की जरूरत पड़ेगा गुना करेंगे, जोड़ने की जरूरत पड़ेगा तो जोड़ेंगे, यदि घटाने की जरूरत पड़े तो घटाएंगे, ठीक ना। बाकी सूत्र यही रहेगा, इसमें से जितने भी क्वेश्चन है आप हल कर सकते हैं। समझ आई बात। इसका चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है टाइप 9। टाइप 9 को हम लोग पढ़ते हैं, इसमें शून्य ज्ञात करनी है। टाइप 9 में क्या ज्ञात करनी है शून्य, तो देखते हैं अभी टाइप 9। समझ में आई बात, ठीक है। अब है टाइप 9। टाइप 9 में शून्य ज्ञात करनी है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का ये लास्ट टाइप है और इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें एक हम बनाते हैं, बाकी आप लोग बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, शून्य ज्ञात करने के लिए इसमें दिया है क्वेश्चन बहुपद, देखिएगा ध्यान से, दो एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभी शून्य ज्ञात करें। अभी आपको उस दिन बताए थे कि पावर जितना अधिकतम रहेगा तो उसका उतना ही आंसर आता है, उतना ही शून्य निकलता है। पावर 4 है तो इसके शून्य 4 होंगे, पावर 2 रहेगा शून्य 2 निकलेंगे, पावर 1 है शून्य 1 निकलेगा, ठीक है। तो इसके 2 शून्य दिया हुआ है, सुनिए ध्यान से, इसके 2 शून्य, इसके 2 शून्य, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर माइनस √2 दिए हुए हैं। अल्फा का मान √2 और बीटा का मान √2 दिए हुए हैं। अब क्या कर रहा है, इसकी 2 और शून्य ज्ञात कीजिए। 2 शून्य दिए हुए हैं और क्या पूछ रहा है, 2 और शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं देखिए ज्ञात करने के लिए, पहले तो ज्ञात कर लेते हैं इसका बहुपद जो शून्य दिया हुआ इसका, है ना, उसके बाद फिर हम इसको ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करते हैं बहुपद, क्योंकि बहुपद बराबर ये समझ लीजिए px का मान दिया हुआ, यहाँ पर बहुपद ज्ञात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब इसका प्रयोग करके ये बहुपद का सूत्र होता है, आप सभी को ज्ञात है, इस सूत्र को 3-4 बार हम बता चुके हैं। ये सूत्र है एक्स स्क्वायर जो करते हो माइनस एक्स और अल्फा का मान √2, क्योंकि शून्यक है तो शून्य को हम अल्फा बीटा ही मानते हैं ना, या कुछ और मानिए बीटा का मानिए, तो ये अल्फा का मान हो गया √2 प्लस बीटा का मान माइनस √2 प्लस अल्फा बीटा
अल्फा का मान √2, अल्फा का मान कितने, अल्फा का मान √2 और प्लस बीटा का मान -√2 प्लस अल्फा का मान √2 गुना बीटा का मान -√2, एक्स स्क्वायर जो कहते हो माइनस एक्स भी जो कहते हो, प्लस माइनस माइनस होगा, √2 में से √2 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, √2 में √2 से गुना तो आएगा 2, आएगा 2, एक्स स्क्वायर, एक्स में 0 से गुना 0, ये गायब हो गया, बचेगा -2, एक्स स्क्वायर -2 आया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -2 से इसमें भाग कर देंगे, एक्स स्क्वायर -2 से इसमें, देखते हैं अभी भाग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर -2 भागा ये पूरा 2x की पावर 4 -3x³ -3x² प्लस 6x -2, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, इसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है। भाग करेंगे हम लोग, भाग करके यहाँ पर लिखेंगे इसका भागफल, क्योंकि तो जगह नहीं, यहाँ पर 2x की पावर 4, यहाँ पर 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 लाने के लिए x की पावर 2 यहाँ पर है पहले से, और यहाँ चाहिए पावर 4, तो पावर 2 से गुना करेंगे, पावर 2 पहले से है और पावर 2 अभी आ जाएगा, तो पावर कितने हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2x की पावर 2 से, 2x की पावर 2 और x की पावर 2, 2x की पावर 4, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी हो जाएंगे 4, x की पावर 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x की पावर 2 ही होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की बात है, यहाँ पर 2x की पावर 2 है और यहाँ पर 2 दूनी 4, x की पावर 2 ही आएगा, लेकिन पावर 2 है, लेकिन कितना आएगा 2 दूनी 4, तो लेकिन पावर आएगा 2 ही, लेकिन यहाँ पावर 3 है, तो पावर 3 के सामने नहीं लिखेंगे, पावर 2 वाला के सामने ही लिखेंगे इसको, 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और x की पावर 2, x की पावर 2 के सामने लिखेंगे, x की पावर 3 के सामने नहीं, ये खाली रहेगा, इसके जात बेअदर का नहीं आएगा, इसको खाली छोड़ देंगे, जिस जात बेअदर को जात बेअदर के साथ लिखेंगे, जैसे आप लोग विद्यार्थी जात के हैं तो विद्यार्थी जात इसको लिखेंगे, है ना, ये चोर जात के चोर जात में रखा जाए, समझाई बात। तो ये पावर 2 वाला है तो पावर 2 वाला के सामने रखिए, ये पावर 4 वाला है तो पावर 4 के सामने, लेकिन ये पावर 3 वाला है यानी साधु जात का प्रवृत्ति का कोई नहीं है, इसको हमेशा ही छोड़ देंगे, बात समझ में आई। अब देखिए थोड़ा सा तो माइनस माइनस ये कट गया, और ये वाला ज्यों करते हो, ये बात का ध्यान रखेंगे, ऊपर वाला जब उतरे तो ज्यों करते उतरेगा, लेकिन नीचे वाला जब उतरता है उसके चिन्ह को बदलते हैं हम, नीचे वाला के चिन्ह को बदलेंगे, ऊपर वाला ज्यों का, अगर यहाँ पर आता पावर 3, ये भी हो सकता है यहाँ पर पावर 3 आ जाए और यहाँ पर पावर 2 ही रहे, पावर 2 नहीं रहे, अब इसको उतारने के लिए क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे, ऊपर वाला चिन्ह नहीं बदलेंगे लेकिन नीचे वाला चिन्ह बदलेगा, ऊपर वाला आराम से उतर गया और ये वाला, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस चाहिए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, 3 चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3 से गुना, पावर यहाँ पर 3 है ना, नहीं यहाँ पर देखिए तो छोड़िए, इस एक्स्ट्रा को छोड़ दिया हम लोग, इसमें क्या करेंगे आप, 4x² में से 3x² जाएगा तो बचेगा x², और बाकी जो होगा, ठीक है। और ये चाहिए 3x³ चाहिए, 3x³ चाहिए, और यहाँ कुछ नहीं है तो -3 और 1 से गुना, पावर 1 और पावर 2, पावर 3 माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 1 साथ, देखिए पावर 1 है तो पावर 1 वाला के सामने लिखेंगे, ठीक है। और देखिए माइनस इसका प्लस 1 कट गया, और ये वाला जो कहते हो ये वो कट गया, देखिए और x² यहाँ से आ जाएगा -2, अभी लगेगा 1 मरतबे, देखिए जो करते हो सेम 1 मरतबे, x² -2 प्लस माइनस, ठीक है 0। अब देखिए अब आया भागफल, अब भागफल प्राप्त हुआ 2x² -3x प्लस 1, देखिए अभी ये दूध को दही जमा दी हम लोग, दही से छाली निकाल लिए, अब छाली से घी निकालना बाकी है, यहाँ इसके बाद अब घी निकलेगा, यहाँ घी निकलेगा, घी निकालना यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसके 2 सुने को निकालनी है, जब घी निकले तब ना आपको खिलाया जाएगा, हो और सूख गया सबका, सबको घी में दिया जाएगा, ध्यान दीजिए। अब इसका निकालेंगे गुणनखंड, अब इसका निकाला जाएगा गुणनखंड, देखिए 2x², अब इसको तोड़ना है,
और ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 3 आए और गुना करने पर 2 है, तो 2 ही से गुना करेंगे। अब इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे? 2 से। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसीलिए इसको बनाएंगे हम लोग 2x स्क्वायर जो करते हैं, और इसके बदले में हो गया 2x और -x, 2 को x और 1 को x, 3 को x आ जाए, और 2 को x में 1 से गुना कर जाए 2x स्क्वायर आ जाए। समझ आई? तो हम लोग पहले सीख चुके हैं, गुणनखंड सीख चुके हैं, और उसी को हम यहाँ बना रहे हैं, इसलिए इसको ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी लोग बना लीजिए। और ये वाला जो का क्यों, अभी देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 2x और इसमें भी 2x, तो 2x कॉमन, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1, तो दोनों में -1 कॉमन, यहाँ पर x और यहाँ पर -1, ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, 1 2 लिख दीजिए, और यहाँ बचेगा 2x -1। और ध्यान दीजिए यहाँ पर यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ी देर का बराबर, x -1 बराबर कर दीजिए 0, इसको 2x -1 बराबर कर दीजिए 0, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x का मान आ गया 1, ये माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, और एक गुना में है उधर आएगा तो भाग में, यानी x का मान आ जाएगा 1/2, यानी इसके 2 शून्यक थे, √2 और -√2, और 1 शून्य, यहाँ पर फिर 2 और शून्य क्या प्राप्त हुए, x का मान 1 और x का मान 1/2। समझ आई बात? इस प्रकार से अभी हम लोग चैप्टर 2 द्विघात बहुपद, चैप्टर 2 इसका नाम है द्विघात बहुपद, इसको हम आज पूर्ण रूप से समाप्त कर लिए। इसमें पार्ट 2 करके आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 4 को टाइप है, और पार्ट 2 में 9 तक, इसमें कुल 9 टाइप थे, जिसमें पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 तक टाइप को पढ़ाया गया है, और पार्ट 2 में टाइप 5 से लेकर टाइप 9 तक पढ़ाया गया है। ठीक है ना? और इसका डीपीपी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम में जाएंगे, और वहां पर डीपीपी आप लोग को मिलेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके बना सकते हैं, और उसका आंसर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ताकि वे भी इस चीज से वंचित नहीं रहे। ये समझिए आपके एग्जाम के लिए एक रामबाण है ना, रामबाण आपके लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इतना लाइक ठोकिए ना, लाइक कीजिए। धन्यवाद आज के लिए।